बद्री विशाल भगवान की तो गुड मॉर्निंग उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। दोस्तों हम आज बद्रीनाथ ट्रिप के दूसरे दिन के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं अपने आगे की यात्रा पूरी करने के लिए, आगे के रास्ते पे जाने के लिए। यहाँ से जोशीमठ 5 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम 50 किलोमीटर के आसपास बचता है। 50 नहीं होगा, शायद 35 या 40 ही होगा। तो हम लोग सारे नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी तो बिल्कुल किसी की भी हिम्मत नहीं हुई नहाने की, और नहाते भी कैसे, क्योंकि गीजर भी नहीं चल रहा था। फिर गीजर चलवाया है और अब हम लोग नहा धो के एकदम तैयार है। मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे पहाड़ की चोटियों पे बर्फ़ जमी हुई है और बड़ा ही सुंदर और अलौकिक नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग स्वर्ग में पहुँच गए हैं। आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं ये वीडियोज़, आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे इन क्लिप्स को। देखिए गाइस, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वो जो पीछे ऊंची चोटियाँ दिख रही हैं आपको, वाइट कलर की दिख रही होंगी, जिस पे बर्फबारी हुई है, वो बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर। ये ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं और ही, किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। सो दोस्तों, हम लोग होटल से निकल चुके हैं अपने आगे के रास्ते के लिए, और नहा धो के सारे लोग एकदम फ्रेश तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं, आगे उजाला हो चुका है। रास्ता अभी तक तो ठीक ही है, रात में बहुत ख़राब रास्ता था इसलिए रुकना पड़ा, और थक भी गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ आपको रोड। ये देखिए गाइस, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पे रास्ता। इससे अच्छा और क्या चाहिए दिल्ली में रहने वाले लोगों को, कि आके यहाँ पर सांस भी खुल के आ रहा है। और वो देखिए वहाँ पर जब पहाड़ों पे सूर्य भगवान की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लग रहा है जैसे सोने के पहाड़ों। Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that she made the brag. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that she made the brag. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that she made the brag. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad. तो गाइस, ये एक रास्ते में बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर हमें दिखा है। श्री विष्णु प्रयाग वैकुंठ धाम लिखा हुआ है इसके गेट पे, और ये पड़ता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। बहुत ही सुंदर और अलौकिक जगह है। नीचे चल के देखते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा संगम है यहाँ पर। ये विष्णु प्रयाग के भी नाम से जाना जाता है। ये लिखा हुआ है, यहाँ के जो डायरेक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं, और पास में जितनी भी अच्छी जगह है देखने लायक वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये एक आवश्यक सूचना है कि बरसात का मौसम चल रहा है। नदी में अचानक अत्यधिक पानी आता है। पानी का स्तर देखकर ही सुरक्षित रहें। और देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर नदी है। आप लोग मतलब वीडियो से आप लोग क्या अंदाज़ा लगाएंगे, आप लोगों को खुद आना पड़ेगा यहाँ पर देखने के लिए। ये देखिए, एक सस्पेंशन ब्रिज था जो शायद टूट गया है या पुराना होने की वजह से बंद कर दिया गया होगा। आगे ये कुक्की और नितिन भाई जा रहे हैं और पीछे दिलावर भाई आ रहे हैं। वहाँ पर वीडियो कॉल पे घर पे बात कर रहे हैं शायद वो। और ये देखिएगा कितनी सुंदर और कितनी ज़बरदस्त नदी है ये। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, विष्णु प्रयाग है ये। वहाँ पर ऊपर देखेंगे अगर आप लोग तो ऊपर पहाड़ों पे बर्फ, ये एकदम पहाड़ ज़बरदस्त वाले, और ये संगम
दोस्तों ये कुक्की भाई फोटो सेशन कर रहा है, नितिन पोज दे रहा है, दिलावर भाई लाइव पे है घर पे। और ये संगम, एक नदी इस तरफ से आ रही है विष्णुप्रयाग में, और एक नदी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इस तरफ से आ रही है। तो गाइज विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम को देखने के बाद अब हम लोग वापस आगे के रास्ते पे निकल लिए हैं। आप लोग एक बार अपने परिवार के साथ जरूर आए यहाँ पे, बच्चों को दिखाएं कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कुछ नहीं है, सब अपने देश में ही है, सब कुछ अपने देश में है। और अपने देश से सुंदर पूरी दुनिया में दूसरा कोई देश नहीं है। तो गाइस ये रास्ता है इधर से जोशीमठ की तरफ से आ रहा है, और ये रास्ता बद्रीनाथ जी की तरफ जा रहा है। सामने अगर आप देख पाएंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, ये रहा, जिस पे लिखा हुआ है कि माना 36 किलोमीटर, बद्रीनाथ 32 किलोमीटर और गोविंद घाट 7 किलोमीटर है यहाँ से। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. गाइस सामने का व्यू देखिए और खो जाइए उत्तराखंड की वादियों में, सब कुछ भूल के। हम लोग तो यहाँ पर हैं, तो सोचिए हम लोग तो कौन से लेवल का फील कर रहे होंगे। आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब चैनल पे तो अलग ही लेवल का होगा। और यहाँ पर पहाड़ों पे धूप पड़ रही है, पहाड़ों के नीचे छांव है, सड़क के किनारे मशीनें लगी हुई हैं काम पे अपने। बड़े बड़े बोल्डर्स कई बार ऊपर से नीचे गिरते हुए हमने देखे नहीं, पर पड़े हुए हैं, तो वो रात बिरात ही गिरे होंगे। तो एकदम अलग तरीके का और अलग तरीके का जीवन यहाँ के लोग जीते हैं। हम लोग तो आके यहाँ पर सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और करते ही हैं आके, लेकिन यहाँ के लोग जो जीते हैं उनकी लाइफ का सोचिए कैसा होता होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम सबकी तरफ से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक सैल्यूट तो बनता है उनकी इस मेहनत के लिए, इस डेडिकेशन के लिए, कि उन्होंने इतनी दुर्गम जगह में भी जो हम लोगों का आवागमन है, जो हम लोगों का ट्रांजिट है, एकदम उसे सिंपल और सुगम बना रखा है। गाइस हम लोग गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हेमकुंड साहब 19 किलोमीटर रह जाता है और फूलों की घाटी कुछ 25 किलोमीटर था। हमारे सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। वो लोग यहाँ पर नियमित रूप से आते जाते हैं। और सामने एक देखिए पहाड़, ऐसा लग रहा है कैलाश पर्वत। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कैलाश पर्वत है, बर्फ से ढका हुआ है एकदम। और सूरज में बर्फ ऐसे चमक रही है जैसे एकदम व्हाइट कलर की कॉटन होती है, रुई, उस तरीके से। Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. तो गाइस बद्रीनाथ जी यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गए हैं और धीरे धीरे हम लोग बद्रीनाथ जी के पास पहुँच रहे हैं। बर्फ़ के पहाड़, एक पहाड़ तो ऐसा दिखा हम लोगों को जो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। आप लोग देखेंगे इसी वीडियो में उसे, एक इतना ज़बरदस्त उस पर बर्फ़ पड़ी हुई, लग रहा है सारे पूरे उत्तराखंड की बर्फ़ उसी पहाड़ पे गिर गई आके। और यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन भी जगह जगह कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। कई जगह पे रोड
इतना अच्छा रोड नहीं है, लेकिन ये है कि इतनी ऊंचाई पे इससे अच्छा रोड शायद हो भी नहीं सकता है। तो अब 10 किलोमीटर बाद भगवान बद्री के दर्शन होंगे। बहुत बहुत परेशान करा बाबा ने। परेशान मतलब वैसे परेशान नहीं करा, परेशान ऐसे करा कि बहुत दूर बसे। तो दर्शन करने में आज हमें 1-1.5 लगभग तीसरा दिन है घर से निकले हुए, और अभी भी हम पहुंचे नहीं है। 10 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो आप लगा लीजिए कि कितनी दूर है। गाइस फाइनली हम लोग जिस चीज़ के लिए घर से निकले थे, बद्रीनाथ धाम हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हमने वहां पर 40 रुपये का एक वो पर्यटक शुल्क या जो कुछ भी होता है वो दिया। वहां पर पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी के नंबर नोट करे और अब हम देवलोक बद्रीनाथ धाम में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही अद्भुत अलौकिक नज़ारा। पहली बार जिंदगी में, पहली बार 37 साल की उम्र में बाबा ने अब दर्शन दिए है जाके। कई बार प्रोग्राम बना, लेकिन लगता है किस्मत में, भाग्य में यही लिखा हुआ था कि जिस दिन दिलावर भैया, नितिन और कुक्की चारों इकट्ठे होंगे उसी दिन जा पाएंगे वहाँ पर। तो आज पहुँच गए हैं। सारे लोग खुश हैं एकदम। मतलब आप समझ नहीं सकते, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं दिखाता हूँ देवलोक धाम आप लोग देखेगा। इस यहाँ पर ये होटल और रेस्टोरेंट रोड के दोनों तरफ बने हुए हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग बाबा के दरबार में पहुंच जाएंगे। रोड के दोनों तरफ गाड़ियां पार्क हो रखी हैं। जो पर्यटक यहाँ पर आए होंगे, कुछ लोकल लोगों की गाड़ियां होंगी, वो सब है यहाँ पे। और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। जो नहीं ढके हुए हैं उन पे जो घास है वो एकदम पीले कलर की, मतलब सूख चुकी है घास, ऐसी घास है। बद्रीनाथ टेम्पल, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, बद्रीनाथ टेम्पल सीधा, होटल देवलोक सीधा। और फाइनली वो बोर्ड भी आ गया है जिस पे लिखा हुआ है जय बद्री विशाल स्वागतम सीमा सड़क संगठन, यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और अब हम बाबा बद्री के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस तरफ मंदिर पड़ता है, वो गाड़ी हमने वहाँ पर पार्किंग में लगाई है। और दिलावर भैया बोल रहे हैं कि पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर बाबा के यहाँ चलते हैं। मेरे विचार में ऐसा है कि पहले हम लोग दर्शन कर लें और उसके बाद आके कुछ खाते हैं, ताकि सुबह हम लोगों ने नहाया धोया है तो उसी साफ तन और मन से मंदिर में एक बार दर्शन हो जाए, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन लेकिन मास्टर जी और नितिन वो दोनों तो लग चुके हैं खाने में, तो फिर मुझे भी खाना ही पड़ेगा। मैं भी कुछ खा के और हाथ मुंह धो लूँगा, फिर बाबा के दर्शन करेंगे। तो गाइस एक भंडारे में प्रसाद वितरण हो रहा था, हम लोगों ने सबने प्रसाद ले लिया है। तो गाइस सपने में जो दिन देखा था फाइनली सामने है एकदम हमारे बद्रीनाथ धाम। और नीचे अलकनंदा नदी, पुल पार करके हम लोग बस बद्रीनाथ धाम में पहुंच जाएंगे। सामने एकदम मंदिर है, भीड़ लगी हुई है भक्तों की। ये पुल पार करके नीचे पवित्र अलकनंदा नदी बह रही है। और ये पुल पार करके सामने बद्री विशाल जी का मंदिर है। जय हो बाबा बद्री, बहुत तड़पाया, सालों लगा दिए बुलाने में बाबा। और ये गाइस अलकनंदा नदी है जिस पर कुछ काम चल रहा है। बहुत टीवी सीरियल्स
टीवी में, पिछले यूट्यूब पे, ब्लॉग्स पे देखा, आज अपना खुद आने के यहाँ पर मौका मिला। धन्य हो गए महाराज, धन्य हो गए एकदम। ये है गाइस तप कुंड, जो हमने पुल से आपको दिखाया था मैंने, और अब एकदम उसका ये क्लोज व्यू है। हम लोग तप कुंड की तरफ ही जा रहे हैं। और इधर देखिएगा ये लोग लाइन से स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर एक गर्म पानी है गाइस तप कुंड। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हीटर से निकल रहा हो ये पानी, इतना गर्म पानी है। और देखिए लोग इसमें नहा रहे हैं एकदम बढ़िया करके। तो गाइस भगवान बद्री के दर्शन हो चुके हैं हम लोगों को। बहुत अद्भुत दर्शन हुए, आनंद आ गया। भीड़ धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह तो मंदिर खाली था, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। और मौसम जो है वो बहुत ठंडा है, लेकिन धूप निकलने की वजह से ठंडक का इतना पता नहीं चल रहा है। तो ये देखिए भगवान के साक्षात दर्शन हो चुके हम लोगों को। धन्य हो गई, पूरी सफल हो गई यात्रा। बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। पहले स्लॉट में भैया और नितिन गए थे दर्शन करने, दूसरे स्लॉट में मैं और मास्टर जी गए, दर्शन करके आए। अंदर बहुत लंबी लाइन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को भी। श्री बद्री विशाल के जयकारों से पूरा का पूरा परिसर गुंजायमान है। तो गाइस भगवान बद्री के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है जहाँ पर, वहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठ के फिर आगे हमें माना गांव जाना है। कुछ एक का मन है जाने का, कुछ एक का नहीं है, तो वो गाड़ी में बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें माना गांव जाना है। और ये देखिए नीचे अलकनंदा नदी, कितना हरे रंग का साफ स्वच्छ और निर्मल जल बह रहा है। ये समय है बाबा बद्री से विदाई लेने का। बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 10, 20, 50 दिन के लिए भी आए ना, आपको वो दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो बाबा बद्री हम सब पे कृपा बनाए रखें। प्रकाश मंदिर में दर्शन करके हम लोग बाहर आ रहे थे, तो मुझे पंजाब नेशनल बैंक का ATM दिखा। और ये बैंक मेरे को इसीलिए पसंद है कि भारत की सबसे ऊंची जगहों पर भी इसके ATM और इसके बैंक मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेरा पसंदीदा बैंक है। तो कुछ कैश की ज़रूरत थी, मैंने कैश विड्रॉ कर लिया है। अब गाड़ी में तेल, जेब में कैश, पेट में भोजन, सब कुछ ओके। अब कोई समस्या नहीं है आगे तक का सफ़र पूरा करने के लिए। इस मंदिर में दर्शन करके गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं और माना के लिए निकल चुके हैं।